चतरा में राशन और हार्डवेयर की होलसेल दुकान में भीषण आग लग गई और इस घटना में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। साहिबगंज में सदर प्रखंड के मखमलपुर पंचायत में अगलगी में 14 घर जलकर राख हो गए। खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लगी जिसने देखते ही देखते दूसरे घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गुमला में सिसई और भरनों के बाद घाघरा के ग्रामीण क्षेत्र में आए एक जंगली हाथी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हाथी को भगाने के लिए लोग रात भर जागते और हाथों में मशाल लेकर हाथी भगाने वाले दस्ते के साथ गश्ती में जुटे रहते हैं। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता अजय सिंह के बर्थडे पार्टी में जमकर मारपीट हुई। बिष्टुपुर इलाके में जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। खूंटी में पाइप लदी ट्रेलर और टैंकर में सीधी टक्कर हुई जिसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर घायल हो गए। घटना रांची टाटा रोड में बुंडू थाना क्षेत्र के धुरवा मोड़ फ्लाईओवर के पास की है। हादसे के बाद सड़क पर बिखरे पाइप से कुछ देर तक आवागमन भी बाधित रहा। साहिबगंज पुलिस अब सिरदर्द बन चुके शटर कटर गिरोह के लिए लोकल डाटा शीट तैयार करा रही है। पुलिस अब राजमहल अनुमंडल के अलग अलग थाना क्षेत्रों से ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की लिस्ट बना रही है जिन पर पैनी नजर रखी जाएगी। जमशेदपुर के उलीडी में एक शख्स की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। सड़क किनारे सो रहे शख्स पर युवक ने पत्थर से हमला कर दिया। हत्या की यह घटना पास लगे दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हजारीबाग में मुफस्सिल के पास पंचशील के पास चाय दुकानदार धर्मेंद्र चौरसिया को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे रिम्स रेफर किया गया। सदर विधायक ने घायल का हालचाल भी लिया है। सिमडेगा पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वाहन चेकिंग के दौरान 3,21,900 रुपए के जाली नोट के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया। जाली नोट का नेटवर्क उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। गोड्डा में भी 2,000 रुपए के जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की है। जाली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी नाबालिग किशोर पर ही लगा है। इसे लेकर पीड़ित के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि घर में अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पलामू में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मोहम्मदगंज प्रखंड के बाजार में जिला परिषद की दुकानों के सामने बने फुटपाथी दुकानों को हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध भी जताया लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक नहीं चली। लोहरदगा में सदर प्रखंड क्षेत्र के बबनडीहा गांव में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सिलाई सेंटर खोला गया था। यह पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। जो ट्रेनिंग सेंटर जो है अब शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय राज्य सरकार के कामकाज से नाराज हैं। उन्होंने झारखंड में 45 साल पुरानी लोकायुक्त नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चतरा में गंदरिया के देवरिया में बागवानी मिशन के तहत लगाए गए सागवान के पौधे को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धनबाद में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विजन प्लान को लेकर डीसी की अध्यक्षता में परिचर्चा का आयोजन हुआ। डीसी ने कहा कि निजी अस्पतालों के तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर रणनीति तैयार की गई है। पाकुड़ में कृषि विभाग किसानों को सरकार से संचालित योजनाओं की जानकारी कार्यशाला का आयोजन कर दे रही है। इसके तहत किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। दरअसल जानकारी के अभाव में किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। गुमला एसपी लगातार नक्सल प्रभावित इलाके के गांवों का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में बसिया पहुंचे एसपी ने पीएलएफआई नक्सलियों के गांवों का दौरा कर उनके परिवार वालों को नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने की अपील की और साथ ही ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साहिबगंज पुलिस गांव-गांव घूमकर लोगों को मानव तस्करी को लेकर जागरूक कर रही है। ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर पुलिस महानगरों में काम का लालच देकर भेजने वाले गिरोह की करतूत लोगों को बता रही है और साथ ही बेटियों को किसी भी हालत में बाहर नहीं भेजने की अपील की जा रही है। जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव हो हंगामे और शोर शराबे के बीच संपन्न हो गया। टाटा वर्कर्स यूनियन के इतिहास में पहली बार 2 दिनों तक चुनाव टला। उसके बाद परिणाम सामने आए। यूनियन के 12वें अध्यक्ष के रूप में संजीव चौधरी उर्फ टुन्नू को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है।